हेलो एंड वेलकम टू ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक चल रहा था, इल्यूमिनेशन चैप्टर चल रहा था, और उसमें हमारा जो टॉपिक था वो था आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैम्प। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, फिटिंग रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लैम्प। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो इसमें सब हेडिंग आप डालेंगे, पहला फिटिंग रिक्वायर्ड फॉर फिलामेंट लैम्प। ठीक है, तो क्या होता है ये देख लेते हैं। फिलामेंट लैम्प के लिए निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी सामग्री होते हैं? कनेक्शन वायर 1.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम केबल की, ठीक है, सिंगल पोल स्विच की। थर्ड जो होता है फिलामेंट लैम्प होल्डर होता है, और जो फोर्थ होता है आपका फिलामेंट लैम्प होता है। इस चीज़ की आवश्यकता होती है। सेकंड हेडिंग में आपकी क्या है? फिटिंग रिक्वायर्ड फॉर मर्क्यूरी वेपर लैम्प। इसके लिए क्या ज़रूरत होती है? तो इसके लिए देख लेते हैं क्या ज़रूरत होती है हमें। मरकरी फिलामेंट लैम्प के लिए आवश्यक सामग्रियां निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला कनेक्शन वायर वही रहेगा आपका 1.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम केबल। ठीक है, ये पॉइंट सब में कॉमन रहेगा। सिंगल पोल स्विच, कैपेसिटर, चोक, लैम्प होल्डर, ठीक है, और लैम्प। अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ आए तो मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ। ये मतलब कौन से लैंप में कौन कौन से हमारे मटेरियल्स लगेंगे, ये उसके बारे में डिटेल हम दे रहे हैं। ठीक है, तो आई होप समझ आया। आइए अब देखते हैं। तो अगला फिटिंग रिक्वायर्ड फॉर सोडियम वेपर लैम्प, यानी सोडियम वेपर लैम्प के लिए कौन कौन से मटेरियल लगेंगे वो देख लेते हैं। सोडियम वेपर लैम्प के लिए निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता होती है। ठीक, पहला कनेक्शन वायर सेम रहेगा 1.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम केबल। सिंगल पोल स्विच सेम रहेगा आपका। पावर फैक्टर कंडेंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो जो आपका अगला होगा लीकेज ट्रांसफार्मर होगा, लैम्प होल्डर और सोडियम वेपर लैम्प होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है जो आपका फिटिंग रिक्वायर्ड फॉर हेलोजन लैम्प। तो इसमें क्या ज़रूरत होगी? फिटिंग रिक्वायर्ड फॉर हेलोजन लैम्प में देख लेते हैं। हेलोजन लैम्प के लिए निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता होती है। ठीक, पहला कनेक्शन वायर 1.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम केबल। सिंगल पोल स्विच सेकंड है आपका। हेलोजन लैम्प होल्डर, ठीक है, ये थर्ड हो गया आपका। और फोर्थ है आपका हेलोजन लैम्प। ठीक है, इसी प्रकार फिफ्थ में देख लेते हैं। फिटिंग रिक्वायर्ड फॉर CFL और LED लैम्प, यानी LED और CFL लैम्प के लिए क्या क्या मटेरियल्स होंगे। तो पहला ये पॉइंट कॉमन रहेगा, CFL और LED लैम्प के लिए निम्नलिखित सामग्रियां होंगी। ठीक है, कनेक्शन वायर 1.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम केबल, ठीक, ये सब में कॉमन रहेगा। सेकंड है सिंगल पोल स्विच, ये भी सब में कॉमन रहेगा। ठीक है, आप ऑन ऑफ तो करेंगे ही। और लैम्प होल्डर चाहिए होगा आपको, ठीक, और एक लैम्प। तो इतने चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है लैम्प्स को लगाने में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अगला टॉपिक है हमारा स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम। ठीक है, स्ट्रीट लाइटिंग जैसे नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रीट यानी सड़क पे लगने वाली जो लाइटिंग व्यवस्था होती उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम का निम्नलिखित उद्देश्य होता है। पहला क्या होता है? रोड पर ट्रैफिक तथा विभिन्न अवरोधों को, अवरोध यानी जो रुकावट होते हैं, विजिबल रखना यानी कि दृश्य रखना, ताकि सड़क पर सुरक्षा बनी रहे। ठीक, स्ट्रीट को अधिक आकर्षित बनाना यानी सड़क को आकर्षित बनाना। स्ट्रीट या गलियों को आवाजाही के लिए अधिक सुगम बनाना। ठीक है, आगे देखते हैं। फोर्थ, स्ट्रीट लाइटिंग के डिजाइनिंग के समय दो प्रमुख सिद्धांतों का ध्यान रखा जाता है। ठीक, कौन कौन से सिद्धांत हैं आपके? पहला डिफ्यूजन प्रिंसिपल यानी डिफ्यूजन सिद्धांत आप कह सकते हैं। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल या सिद्धांत। ठीक, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो स्ट्रीट लैम्प के रिफ्लेक्टर के डिजाइनिंग के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लाइट डाउनवर्ड यानी कि नीचे की ओर डायरेक्ट या केंद्रित हो तथा एक समान रूप से रोड की सरफेस पर पड़े या फैले। ठीक है, आगे देखते हैं। रोड का डिफ्यूजन नेचर इंसिडेंट लाइट को इस प्रकार रिफ्लेक्ट करता है कि ऑब्जर्वर स्ट्रीट की वस्तुओं को आसानी से देख सके। ठीक है, स्ट्रीट यानी सड़क पे जो भी वस्तुएं हैं, यानी कोई भी सामान आप लीजिए, आदमी हुआ, कुछ भी सड़क पे जो भी चीज़ें हो तो आसानी से दिखाई दे। ठीक, डिफ्यूजन प्रिंसिपल में स्ट्रीट लाइटिंग टोटली डाउनवर्ड यानी कि नीचे की ओर ही रिफ्लेक्ट होता है या होती है। ठीक है, अगला देखते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल में या सिद्धांत में रिफ्लेक्टर्स का कर्व अपवर्ड यानी ऊपर की ओर होता है। ठीक है, एरो से अपने दिखा सकते हैं इसे, जिससे लाइट रोड के ज़्यादा या बड़े एंगल पर आरोपित होती है। ठीक है, या फिर पड़ती है।
यह मेथड डिफ्यूज़न प्रिंसिपल से ज़्यादा सस्ता है, परंतु इसमें चौंध यानी ग्लेयर उत्पन्न होती है। ठीक है, अब यहाँ पे चौंध का मतलब है कि जैसे भी आप कोई ऐसी लाइटिंग कभी कभी देख लेते हैं सड़क वगैरह पे कि आपकी आंखें थोड़ी समय के लिए धुंधली हो जाती, कुछ साफ नहीं दिखाई देता, ये वही चीज़ है। ठीक है, आई होप समझ आए। बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्लड लाइटिंग। फ्लड लाइटिंग, ठीक है, ये एक तरह से ऐसे लाइटिंग होते हैं जो स्टेडियम वगैरह में लगते हैं या फिर बड़ी जगहों पे, जैसे आईपीएल मैच वगैरह अगर आप देखते हैं तो उसमें ये सब लाइटिंग इस्तेमाल की जाती हैं। तो आइए इसमें थोड़ा देख लेते हैं कैसे लिखना है। पावरफुल प्रोजेक्टर द्वारा बड़े सरफेस एरिया पर प्रकाश फैलाने की विधि को फ्लड लाइटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, फ्लड लाइटिंग सिस्टम निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। पहला, एडवर्टाइजिंग फ्लड लाइटिंग स्कीम। ठीक है, जो एडवर्टाइज करने वाले होते हैं, जैसा कि आपने चौराहे, बड़े बड़े चौराहे वगैरह पे देखे होंगे लगी रहती। ठीक है, इस योजना स्कीम के अंतर्गत बड़े बड़े विज्ञापनों पर प्रयोग किए जाने वाले लाइटिंग स्कीम आते हैं। ठीक है, जैसे सड़क के किनारे लगे हुए बड़े बड़े होल्डिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डोमेस्टिक फ्लड लाइटिंग स्कीम। ठीक है, घरेलू। इस लाइटिंग स्कीम के अंतर्गत त्योहारों, धार्मिक कार्यक्रमों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि में स्थापित किए गए लाइटिंग स्कीम आते हैं। सीधा सीधा समझ लीजिए, जैसे आपके यहाँ कोई शादी विवाह फंक्शन होता है तो टेंट वाले के यहाँ से जो भी लाइटिंग आती है, मतलब होते हैं बड़े बड़े, वो सब लगे हुए थे, वही आपकी ये डोमेस्टिक फ्लड लाइटिंग होती है। थर्ड है आपका इंडस्ट्रियल फ्लड लाइटिंग स्कीम। ठीक है, इंडस्ट्रियल नाम से ही पता चल रहा है कि इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होती है। ठीक है, इस स्कीम के अंतर्गत उद्योगों में लगने वाले लार्ज लाइटिंग स्कीम आते हैं। ठीक है, फोर्थ है आपका कमर्शियल फ्लड लाइटिंग स्कीम। ठीक है, जैसे नाम से ये पता चल रहा है कमर्शियल यानी व्यापारिक। ठीक है, कमर्शियल फ्लड लाइटिंग स्कीम का उपयोग एयरफोर्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन तथा पार्क आदि में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, ठीक है, सब पॉइंट एक जैसे होंगे, थोड़े बहुत मिलते ही रहेंगे अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी ज़्यादा फर्क नहीं है। आगे देखते हैं। फ्लड लाइटिंग स्कीम बनाते समय 3 प्रमुख बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला, वेस्ट लाइट फैक्टर। ठीक है, सेकंड है आपका डिप्रिसिएशन फैक्टर, और थर्ड है कॉफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन यानी बीम फैक्टर भी इसे कहते हैं। ठीक, तो इसमें लास्ट टॉपिक है हमारा टाइम स्विचेस। ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है। टाइम स्विचेस एक विशेष प्रकार के स्विच हैं जो टाइमर के टाइमिंग मैकेनिज्म द्वारा कंट्रोल होते हैं। अगर आपने पिछले सेमेस्टर में पीएलसी पढ़ा होगा तो आप ये जानते होंगे कि टाइम स्विचेस क्या होते हैं। ठीक है, उसमें ये थोड़ा सा था। आगे देखते हैं। टाइम स्विचेस का उपयोग सामान्यतः कमर्शियल या इंडस्ट्रियल उपयोगों में किया जाता है। अब इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट, ट्रैफिक लाइटिंग्स, लार्ज पंप्स आदि में किया जाता है। ठीक है, टाइम स्विचेस मैकेनिकल व इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक फिनिश हुआ और साथ ही साथ ये चैप्टर भी फिनिश हुआ। आई होप आप लोग को आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।